बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी की नेशनल सिटीज़न पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। इलेक्शन के मौके पर बांग्लादेश में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में फौज तैनात। मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। मकीनों को स्नार्कल की मदद से बाहर निकाला गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फ़िक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 600 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस में मामूली कमी। सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा आमद। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के वरसा से ताज़ियत। शहदा के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान। हमला आवर को रोकने वाले शहीद नौजवान ओन अब्बास की बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद में ईरान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सानह तरलई पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि जंग किसी मसले का हल नहीं। लाहौर में सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़े कर दिया सियासत से फौज का लेना देना नहीं। मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि डील न होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इसराइल ने गजा अमन बोर्ड में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शिमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शिमखानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज समझा जाएगा। PSL प्लेयर्स की नीलामी मुकम्मल। नसीम शाह नीलाम होने वाले सबसे महंगे प्लेयर। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद के नाम। और T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी की नेशनल सिटीज़न पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। इलेक्शन के मौके पर बांग्लादेश में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में फौज तैनात। मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। मकीनों को स्नार्कल की मदद से बाहर निकाला गया।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सारिफीन पर पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 600 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में मामूली कमी। सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा आमद। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के वरसा से ताज़ियत। शहदा के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान। हमला आवर को रोकने वाले शहीद नौजवान ओन अब्बास की बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद में ईरान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सानह तरलई पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि जंग किसी मसले का हल नहीं। लाहौर में सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया सियासत से फ़ौज का लेना देना नहीं। मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई। 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि डील न होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इसराइल ने गजा अमन बोर्ड में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली शिमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शिमखानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज समझा जाएगा। PSL प्लेयर्स की नीलामी मुकम्मल। नसीम शाह नीलाम होने वाले सबसे महंगे प्लेयर। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद के नाम। और T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे।